नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपका केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, और ये आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो आप देख सकते हैं पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है जी। तो 75 मार्क्स का पेपर है आपका, 2 घंटे इसमें टाइम दिया गया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों है ना के बारे में क्या क्या बात की गई हैं वो सब दे रखा है। तो सेक्शन ए है ना, तो सेक्शन ए आप देख सकते हैं। ठीक, देखो 30 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है, आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे, देखो इसमें कुछ टिप्पणियाँ लिखनी है ना, परिभाषित करना है, कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है यानी शब्दावलियाँ दे रखी हैं। तो देखो बहुत आसान चीज़ें हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये तो फिजिक्स में भी होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। फिर देखो दूसरा दे रखा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना, ये आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। 4th में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, 5th में ही फिजिक्स में है। और इसके बाद देखेंगे आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन फलन है ना। और इसके बाद देखो क्या है, पोलराइजेबिलिटी है, ध्रुवणता क्या होती है, ये आया हुआ है। फिर है आपका फिंगरप्रिंट रीजन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, क्या समझते हैं आप लोग। फिर है इसके बाद मेटा स्टेबल आयन, मध्य स्थायी आयन क्या होता है। ठीक है जी। एडजॉर्प्शन क्या है यानी अधिशोषण जिसे आप कहते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल क्या है, पास्कल त्रिकोण या त्रिभुज कह सकते हो। केमिकल शिफ्ट क्या है ना, ये आपको देखना है। रासायनिक शिफ्ट को श्रुति नाम दिया इन्होंने। फिर क्रोमोफोर क्या है ना, तो इस तरीके से है ना 1 2 3 4 5 है ना 6 7 8 और 9 10, तो 10 दे रखी है ना, समझ गए। और 3 नंबर की एक है, तो 30 नंबर का ये आपका है ना, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। और सेक्शन ए जो है आपका वो 50 नंबर का है। तो आइए देख लेते हैं, 30 नंबर का ही है सेक्शन ए है ना। सेक्शन बी पे आते हैं। देखो सेक्शन बी में आपको क्या दे रखा है, 24 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। देखो कितने दे रखे हैं क्वेश्चन, 1 2 और ये 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है जी। और देखो 7 में से आपको 4 करने हैं। ठीक है जी, 7 में से 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 6 नंबर का एक है, तो कितने हुए 24 नंबर के आपके ये प्रश्न हैं। ठीक है, वो तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है ना। तो 6 नंबर का है ये क्वेश्चन आपका, एक 4 करने हैं 7 में से। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है आपको, देखो बैथोक्रोमिक और आपका जो क्या बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक, इन दोनों शिफ्ट के बीच आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है जी। तो ये बात तो आप लोग ही समझें अच्छे से। और देखो लैम्डा मैक्सिमम आपको निकालना है, और एक ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है ना। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसे देखेंगे। फेरेन 3 सीन है शायद, ये देख लेना इसे अच्छे से। और ये हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है जी, हुक का नियम, ये फिजिक्स में भी होता है। इल्यूशन क्या है, इल्यूशन भी आप देखेंगे। और इसके बाद देखो क्या है, ये अप फील्ड और डाउन फील्ड के बारे में आपको लिखना है। ठीक है जी। 7वां क्वेश्चन आपका देखो ये फिजिक्स का ही है, जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ा है आपने। डी ब्रोगली मैटर वेव्स है ना, आपके पार्ट ए में आपने पढ़ा है, उसका हाइपोथेसिस तो वही दे रखा है, आपको करना है। और 8वां क्वेश्चन है आपका, बल्कि 8 क्वेश्चन है, 7 नहीं 8 हैं, तो है ना डिस्कस करना है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को, है ना। तो 8 क्वेश्चन है, और देखो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 नंबर का एक है, तो 8 में से 4 करने हैं, तो ठीक है अपना, बहुत अच्छा है। इसके बाद देखें सेक्शन सी। तो जो सेक्शन सी है देखो 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 21 नंबर का है। ठीक है जी। तो आपको 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है जी। और देखो ये एक फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है, साई का और साई स्क्वायर का है ना सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये फिजिक्स में भी है, इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं, और देखो 4 दे रखे हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 करने हैं, तो अच्छा है पैटर्न। और देखो ये भी देखो फिजिक्स का है, पोस्टुलेट्स बताने हैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के, तो ये सब मैंने करा रखे हैं। ठीक है जी।
और देखेंगे आप, ये देखो मैक लाफर्टी रीअरेंजमेंट है ना, आप देखें क्या है ये। तो इस तरीके से 12 है ना, 10, 11, 12 और 9, यानी 4 क्वेश्चन में से 2 करने हैं आपको। तो आपने केमिस्ट्री का पेपर देख लिया होगा, इससे आप लोगों को हेल्प होगी जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।